नमस्कार किसान साथियों, कृषि भूमि यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। किसान साथियों, आज बात करते हैं पत्तियों को रफ कैसे बनाएं। टमाटर या मिर्च जो भी आपने लगा रखी है उसकी पत्तियां को हार्ड क्यों बनाना भी ज़रूरी क्यों है और इससे आपको फ़ायदा क्या है। किसान साथियों, बरसात के मौसम में बहुत सारे क्षेत्रों में अगर देखने को मिलता है कि वहाँ पर किसान साथियों की जो फसल है वो चौपट होने की स्थिति देखने को मिलती है। तो उसके पीछे कुछ वजह होती हैं किसान साथियों, तो उसमें पत्तियां को हार्ड नहीं होने के कारण ऐसा देखने को मिलता है। तो किसान साथियों, आज पत्तियों को रफ कैसे बनाएं या हार्ड कैसे बनाएं, तो उसके ऊपर बात करेंगे। किसान साथियों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अधिक से अधिक अपने मित्रों को शेयर करना न भूलें। किसान साथियों, बरसात के मौसम में अपनी जो फसल है, टमाटर या मिर्च जो भी, उसमें आपको नाइट्रोजन का उपयोग बहुत कम करना चाहिए। बहुत सारे किसान साथी नाइट्रोजन का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, जिसके कारण उसमें जो नई नई पत्तियां निकलती हैं वो काफ़ी नाजुक सेंसिटिविटी होती हैं, तो उसमें ब्लाइट का प्रकोप ज़्यादा देखने को मिलेगा, या मच्छर या और भी जो कीट हैं वो अधिकतर जो कोमल पत्तियां होती उन्हीं की ओर आकर्षित होते हैं और उसको प्रभावित करते हैं और आपकी फसल को चौपट कर देते हैं। तो किसान साथियों, बरसात के मौसम में नाइट्रोजन का इस्तेमाल बहुत कम करना चाहिए। हाँ, अगर कहीं मौसम खुला हुआ है 20 दिन 25 दिन तो आप उस अवस्था में कर सकते हैं, परंतु आप कम ही करें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि पत्तियां हार्ड नहीं बन पाएगी यानी रफ नहीं बन पाएगी। तो फिर इस प्रकार से ब्लाइट का रूप प्रकोप शुरुआत देखने को मिलेगी। उसके बाद किसान साथियों, दूसरा कारण की बात करें तो टानिक का इस्तेमाल न करें। बरसात के मौसम में बहुत सारे किसान साथी क्या करते हैं, बहुत टानिक का इस्तेमाल कर लेते हैं, 10 दिन 15 दिन के आसपास फिर डबल स्प्रे कर देते हैं। ऐसी स्थिति भी देखने को मिलती है। तो आप इन बातों का ध्यान रखें कि बरसात के मौसम में आपको टानिक और नाइट्रोजन संबंधित जो ज़्यादा नाइट्रोजन की मात्रा वाले खाद हैं उनका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मौसम अगर साफ़ है 20 दिन 25 दिन या 15 दिन तो उस अवस्था में आप कर सकते हैं। उससे पहले ये ध्यान रखें कि आप नाइट्रोजन का बैलेंस बना के रखें और बहुत कम दें, तो आपके पौधे की जो पत्तियां वो हार्ड रहेगी। अब जिस प्रकार से ये ऊपरी पत्तियां जो हैं नाजुक है, जिसे आप नाइट्रोजन का इस्तेमाल करेंगे तो नई पत्तियां निकलेगी, और नई पत्तियां निकलेगी तो वो कोमल होगी। सेंसिटिव पौधा होता है टमाटर, तो वहाँ पर ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलता है। तो किसान साथियों, एक तो नाइट्रोजन आपको कम इस्तेमाल करना, दूसरा टॉनिक का इस्तेमाल भी बरसात के मौसम में कम करना चाहिए। अब तीसरा, आपको फास्फोरस की मात्रा ज़्यादा रखनी चाहिए बरसात के मौसम में। फास्फोरस की अगर मात्रा आप ज़्यादा बनाएंगे तो आपकी जो प्लांट है उसकी ग्रोथ तो कम होगी, परंतु उसकी जड़ें, ये शाखाएँ, ये सारी चीज़ें होगी, परंतु एक उसकी जो पत्तियाँ वो हार्ड बनी रहेगी और पौधे को संतुलित भोजन भी मिलता रहेगा। तो इस बात को आप ध्यान रखें कि फास्फोरस ज़्यादा रखें, नाइट्रोजन की मात्रा बहुत कम रखें। उसके बाद आप इस पे अच्छे फंगीसाइड का इस्तेमाल करें, जैसे कि थायोफिनाइल मेथाइल, जो रोको नाम का टेक्निकल बाज़ार में उपलब्ध है, बहुत सारी कंपनियों में है। आप किसी भी कंपनी का लेके आप स्प्रे कर सकते हैं। और कोशिश ये करें कि आप टॉनिक का इस्तेमाल कम करें और उसके साथ में आप जो नाइट्रोजन है उसको कम रखें, तो आपकी जो फसल की जो पत्तियां हैं वो हार्ड बन जाएगी, मजबूत बनेगी। आपने कभी देखा होगा कि जो पौधा है ग्रोथ करता है तो उसके ऊपरी सिरे में ही अधिकतर ब्लाइट का रूप देखने को मिलता है, कि पौधे के जो बीच वाला पार्टीशन या नीचे तक देखेंगे तो उसमें पत्तियां मजबूत होती, हार्ड होती, तो वहाँ ऐसी समस्या नहीं देखने को मिलती हैं। तो किसान साथियों, बरसात के मौसम में नाइट्रोजन का इस्तेमाल कम करें, उसके बाद टॉनिक का इस्तेमाल बहुत कम करें बरसात के मौसम में, और फास्फोरस की मात्रा आप ज़्यादा रखें। आप 05234 ले सकते हैं, 1261 ले सकते हैं, 1440 वाला पैटर्न भी ले सकते हैं। बाज़ार में बहुत सारा ऐसे फार्मूले उपलब्ध हैं जिसमें नाइट्रोजन की मात्रा कम होती है। आप ऐसे खादों का इस्तेमाल ज़रूर करें किसान साथियों, तो आपकी जो फसल है उसकी पत्तियाँ रफ बनी रहेगी और आपका फ़ायदा होगा। आपका फ़ायदा ये रहेगा कि आपका पौधा डिस्टर्ब नहीं होगा, तो आपको किसी प्रकार का कोई भी नुकसान नहीं होगा, स्प्रे नहीं करने पड़ेंगे, आपके स्प्रे बचेंगे। बस ये ध्यान रखें और मौसम के अनुसार आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपकी जो फसल है वो अच्छी ग्रो भी करेगी और साथ में आपके जो
ब्लाइट का रूप देखने को मिलता है। वो यही कारण होता है कि नाइट्रोजन और टॉनिक का इस्तेमाल बहुत करते हैं, क्योंकि अधिक फुटाव कल्ले विकसित करने के चक्कर में किसान साथी क्या करते हैं, नाइट्रोजन का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं और टॉनिक बहुत सारे इस्तेमाल करते हैं, 15 दिन 10 दिन में ही फिर दोबारा स्प्रे कर देते हैं। और अगला जो है, जेब्रेलिक एसिड का आपको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए बरसात के मौसम में। अगर आप जेब्रेलिक एसिड का इस्तेमाल करेंगे तो पौधे की जो ग्रोथ है वो ज़्यादा एकदम बढ़ेगी और नए नए कल्ले निकलेंगे, तो जिसके कारण क्या होगा कि पौधे में जो फंगस है उसका अटैक ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो आप इन बातों का ध्यान रखें, नाइट्रोजन की मात्रा कम रखें और टॉनिक का इस्तेमाल कम करें, फास्फोरस की मात्रा ज़्यादा रखें, फिर जेब्रेलिक एसिड का इस्तेमाल आप बरसात के मौसम में न करें, तो आपकी फसल की जो पत्तियां हैं वो हार्ड बनी रहेगी। मेरा ये प्लांट है, देखिए आप देख ही रहे हैं, इस प्रकार की स्थितियां हैं। अभी तक मैं नॉर्मल ही फंगीसाइड स्प्रे कर रहा हूं किसान साथियों, कोई बड़े फंगीसाइड की ओर मैं अग्रसर नहीं हुआ हूं, क्योंकि एक स्टेप बाय स्टेप आप चलिए तो आपकी फसल सुरक्षित रहेगी। और टाइमिंग का ध्यान रखिए किसान साथियों कि आप 4 दिन में स्प्रे करते तो अगले 4 दिन में स्प्रे करना अति आवश्यक है, या 5 दिन में कर रहे हो तो अगले 5 दिन में आप स्प्रे जरूर करें। इन बातों का ध्यान अवश्य रखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।